नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों का दामन दागदार। जी हां दोस्तों, 8 मंत्रियों पर यहां पर अब आरजेडी नकेल कसने जा रही है। और आपको बता दें कि पहले ही एक मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब 8 और विकेट गिराने की तैयारी में है क्रिकेटर और साथ ही साथ राजनेता तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर किया पलटवार। कहा, मुद्दे छोड़कर नकारात्मक सियासत कर रही है सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किस दबाव में हुआ मेवालाल चौधरी का इस्तीफा। क्या नीतीश के काम में बढ़ेगा भाजपा का दखल। जी हाँ दोस्तों, बड़का भैया बनना इस वक्त नीतीश कुमार के लिए मुश्किल पड़ सकता है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के काम में भाजपा दखल देने वाली है। और इसकी आहट मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के साथ हो चुकी है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की ये सरकार टिकनी मुश्किल है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी यादव का हमला, नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों का दामन दागदार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंत्रियों के दागदार दामन को लेकर शनिवार को एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जी के 14 में से 8 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बदलाव के जनादेश के विपरीत यह सरकार बनी है। इसके बनते ही नीतीश जी ने रोजी रोटी, नौकरी, समान काम समान वेतन, कृषि ऋण माफी, बिजली दर कम करना, पुरानी पेंशन लागू करना, संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा करना और शिक्षा पर बजट का 22% खर्च करने जैसे सकारात्मक मुद्दों को छोड़ नकारात्मकता को गले लगा लिया है। एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी यादव ने पूछा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी 19 लाख नौकरी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उद्योग लगाने जैसे जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर विमर्श क्यों नहीं करते। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर किया पलटवार। कहा, मुद्दे छोड़ नकारात्मक सियासत कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में आज जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरदार अगर कोई नैतिकता, सुशासन और लोकलाज की बात करेगा। उन्होंने कहा कि बदलाव के जनादेश के विपरीत अनैतिक सरकार बनाते ही नीतीश जी ने रोजी रोटी, नौकरी, समान काम समान वेतन, कृषि ऋण माफी, बिजली दर कम करना, पुरानी पेंशन लागू करना, संविदा कर्मियों की मांगों को पूर्ण करना और शिक्षा पर बजट का 22% खर्च करने जैसे सकारात्मक मुद्दों को छोड़ नकारात्मक को गले लगा लिया है। इससे पहले जेडीयू की तेजस्वी यादव पर प्रतिक्रिया को लेकर कांग्रेस भड़की हुई नजर आई। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि जेडीयू सही कह रही है, हमें भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है। बीजेपी और जेडीयू को भ्रष्टाचार करने का अधिकार है। कितने विभागों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिस पर शिक्षा मंत्रालय में गड़बड़ी का आरोप उसे शिक्षा मंत्री बना दिया। वहीं जेडीयू की तरह बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव को घेरा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को नैतिकता का पालन करने की सलाह दी है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता का पद नहीं लेना चाहिए। राबड़ी देवी को भी नैतिकता के आधार पर पद का त्याग करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस दबाव में हुआ मेवालाल चौधरी का इस्तीफा। क्या नीतीश के काम में बढ़ेगा बीजेपी का दखल। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने शपथ लेने के 3 दिन के अंदर मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया। इस्तीफे के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि भागलपुर पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए अभियोजन की अनुमति मांगी थी। लेकिन इस इस्तीफे के पीछे जहां राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाली विपक्ष श्रेय ले रहा है, वहीं राजनीतिक हलकों में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में इस्तीफा करवाया है। जनता दल यूनाइटेड ने भी मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के पीछे भाजपा के दबाव से इनकार नहीं किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चैनल के साथ बातचीत में मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बारे में कहा कि पार्टी को चौधरी के खिलाफ एफआईआर के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसके बारे में हमें जानकारी मिली, कार्रवाई की गई। नड्डा ने कहा कि राजनीति में नियत सबसे महत्वपूर्ण होता है। वहीं इसके बारे में शनिवार को पटना में जनता दल यूनाइटेड के संवाददाता सम्मेलन में कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी का कहना था कि यहां एनडीए की सरकार है, इसमें बीजेपी अध्यक्ष का कहना एकदम सही है। उन्होंने सवाल पर सवाल दागते हुए कहा कि वो गलत क्या कह रहे हैं। हालांकि मेवालाल चौधरी ने दावा किया कि स्थानीय पुलिस ने 17 तारीख को ही अभियोजन की सहमति मांगी और उसके तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया गया। इस बीच जनता दल यूनाइटेड जो इस मामले में राहत की सांस ले रही है, उसके नेताओं का कहना है कि अब तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता का पद स्वीकार न कर एक मिसाल पेश करना चाहिए। साफ है कि इस विषय पर अब जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल को घेरना चाह रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
जम्मू कश्मीर को बीजेपी सरकार ने बना दिया है खुली जेल, किया जा रहा अधिकारों का हनन, महबूबा मुफ्ती। जी हां दोस्तों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर को खुली जेल बना दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेत माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं और राज्य के संसाधनों की लूट हो रही है, लेकिन भारत सरकार सिवाय हमारे अधिकारों का उल्लंघन करने के कुछ नहीं कर पा रही है। महबूबा मुफ्ती शनिवार को रामबियारा नाले का दौरा करने जा रही थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वहां से जाने से रोक दिया। महबूबा ने इस बारे में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मुझे रामबियारा नाला जाने से रोक दिया गया। यहाँ गैर कानूनी टेंडर के जरिए बाहरी लोगों द्वारा रेत का खनन किया जा रहा है और स्थानीय लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। हमारी जमीन और संसाधनों की लूट की जा रही है। यह हमारे अधिकारों का हनन है। एक और ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि क्या यही है नए कश्मीर का आइडिया? दिन दहाड़े रेत माफिया लूट कर रहे हैं और सरकार खामोश है। एक नेता के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं, लेकिन बीजेपी दुस्साहसपूर्ण तरीके से मेरे आवागमन पर पाबंदी लगा रही है। महबूबा मुफ्ती को हाल ही में साल भर से ज्यादा की नजरबंदी के बाद रिहा किया गया है। इसके बाद उन्होंने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपर डिक्लेरेशन बनाया है। इसमें पीडीपी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीएम और दूसरे दल शामिल हैं। अलायंस ने जिला विकास परिषद के चुनावों में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू ने लव जिहाद पर गिरिराज सिंह के बयान से किया किनारा। भाजपा नेता ने बिहार में कानून बनाने की मांग की थी। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू ने लव जिहाद पर भाजपा नेता और सांसद गिरिराज सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग की थी। गिरिराज सिंह के बयान पर जनता दल यूनाइटेड ने शनिवार को मीडिया से कहा कि ऐसे बयान पर आप लोग चर्चा मत करिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार को भी मध्य प्रदेश की तरह कानून लाना चाहिए। जेडीयू की बिहार इकाई के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दो टूक कहा कि ऐसे बयानों पर आप लोग चर्चा मत करिए। कभी ऐसा बयान आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे सुर्खियां बना दे। पटना में पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वशिष्ठ नारायण सिंह गिरिराज सिंह की मांगों से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसे बयानों का उनकी पार्टी संज्ञान भी नहीं लेती। जनता दल यूनाइटेड ने गिरिराज सिंह के बयानों से पल्ला झाड़ने के साथ संकेत दिया है कि भविष्य में भी विवादास्पद मुद्दों पर पार्टी भाजपा से अलग रहना चाहती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों से किनारा किया है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद गिरिराज सिंह जैसे विवादास्पद बयान देते हैं, उससे बिहार की राजनीति में एनडीए को आखिरकार नुकसान उठाना पड़ता है। गिरिराज सिंह विधानसभा चुनाव में भी अपने संसदीय क्षेत्र में कोई खास एनडीए उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब नहीं रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम भूपेश बघेल बोले, कई बीजेपी नेताओं के परिजनों ने दूसरे धर्म की शादी, क्या यह भी लव जिहाद? जी हां दोस्तों, इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश के बाद अब कई बीजेपी शासित राज्यों ने कहा है कि वे भी लव जिहाद के लिए कानून बनाएंगे। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है। उन्होंने कहा है, भाजपा के कई नेताओं के परिवार वालों ने दूसरे धर्म में शादी की है। मैं उन भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या ये शादियां भी लव जिहाद की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी? लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग तेज होती जा रही है। अभी केंद्र सरकार ने तो इस मामले में कुछ नहीं कहा है, पर भाजपा शासित राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हो या गुजरात, सब इस पर कानून बनाने के लिए मसौदा तैयार करने में लग गए हैं। वहीं कांग्रेस शासित राज्य अन्य राज्यों द्वारा इस तरह का कानून लाने का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कानून लाने की तैयारियां तेज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। यह मसौदा परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया है। इसे संभवतः अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं में लव जिहाद कहे जाने वाले मामले को ही गैर कानूनी धर्मांतरण माना जाएगा और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में 5 साल की सजा का प्रावधान किया है। देश के अन्य राज्य भी इस तरह का कानून बनाने की तैयारी में है। आम बोलचाल में लव जिहाद कहे जाने वाले मामलों में बहला फुसलाकर, झूठ बोलकर या जबरन धर्मांतरण कराते हुए अंतर धार्मिक विवाह किए जाने की घटनाओं को शामिल किया जाता है। प्रस्तावित कानून सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। करते हैं अगली खबर की तरफ।
इस फार्मूले से बिहार में तेजस्वी यादव बना सकते हैं सरकार, आरजेडी के वरिष्ठ नेता का दावा। जी हां दोस्तों, एनडीए द्वारा नीतीश सरकार गठन की कवायद के बीच विपक्षी पार्टी राजद ने बड़ा दावा किया है। राजद ने कहा है कि बिहार में अभी भी तेजस्वी की सरकार बन सकती है, भले ही वो एक दिन क्यों न चले। यह दावा राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने किया है। सरकार बनाने के प्लान पर मनोज झा ने कहा है कि बिहार अपना ही स्वतः स्फूर्त प्लान ले आएगा और शायद जल्द ही। जय हिंद, जय बिहार। राजद नेता का यह बयान उस वक्त आया है जब नीतीश सरकार गठन को लेकर प्रयास चल रहा है। मनोज झा ने ट्वीट कर कहा कि जनता जनार्दन के फैसले और प्रशासन द्वारा जारी नतीजों के बीच के फैसले को समझने के लिए जरूरी है कि जनादेश प्रबंधन की अद्भुत कला को समझा जाए। ये कला सबको उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिहार के युवा, संविदा कर्मी, नियोजित शिक्षक स्तब्ध है। बिहार अभी खुला हुआ है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।